मैम इसमें से कोई ऐसा नहीं जिसको सरकार ने रोजगार दिया हो, क्योंकि अगर सरकार ने रोजगार दिया होता तो इनको यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम सरकार से रोजगार नहीं मांगते, हम सरकार से अवसर मांग रहे हैं। जहाँ पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके ज्ञापन दिलवा करके धरना को स्थगित किया जाता है, जब वेतन देना पड़ता है तो आपने डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट का खेल आप बंद क्यों नहीं करते हैं? बहुत बार लाठियाँ हम लोग खाए हैं, विधानसभा के सामने, भाजपा कार्यालय, हर जगह लाठियाँ खाए हैं। जेल में जाएंगे, जेल में घर से परमिशन मिल गया है जेल में जाने के लिए भी। टेट सीटेट पा ये और ये सब बीटीसी डीएलएड बीएड बंद कर दीजिए, क्यों करवा रहे हैं बेवजह? ये भी बता दें कि हम भर्ती नहीं देंगे तो हम लोग अपना दूसरा कोई क्राइटेरिया देख लेते हैं, वहाँ जाकर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो परिवार भी वहीं वोट देगा जहाँ हम देंगे, तो 21 लाख लोग तो हम हुए। 1200 रुपये हम फॉर्म देते हैं मैम, 21 लाख को आप 1200 से गुणा करके मैम आप जीरो खुद रिजेक्ट कर लीजिएगा। 15,000 सीटें, 20,000 सीटें अगर बीटीसी की होती थी, उनको 2.5 लाख 3 लाख सीट बनाने की आपको क्या हो सकता थी? अभी टीटी का एग्जाम सरकार ने कैंसिल करा दिया, कहीं ना कहीं पेपर आउट कराने में पूरी तरीके धांधली दिख रही है। गांव गांव जाके, घर घर जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसी भी सरकार की पतन का कारण स्टूडेंट मूवमेंट होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त लखनऊ निशातगंज में हूं और हमारे साथ डीएलएड के विद्यार्थी हैं। मैं आपको बता दूं कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीटीसी डीएलएड एक ही होता है। 2017 में शिक्षा आयोग ने कुछ बदलाव किए, जिसके तहत बीटीसी का नाम डीएलएड कर दिया गया और ये डीएलएड का कोर्स जो 2 साल का कर लेता है वो विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आइए इन सभी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप लोग क्यों यहाँ पर हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे मैम ये है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए धरना दे रहे हैं क्योंकि हमको 97,000 पदों पे शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति चाहिए। हम लोग सारे डीएलएड प्रशिक्षित साथी हैं, करीब 3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं और कहीं ना कहीं भर्ती की चाहत में यहाँ पर रुके हुए हैं और भर्ती हम लोगों को 3 साल से नहीं दी जा रही है। सरकार के पास 97,000 पद रिक्त हैं, क्योंकि सरकार ने 51,112 पदों का अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया था कि उनके पास 51,112 पद रिक्त हैं। उसके अतिरिक्त में लगभग प्रतिवर्ष 10 से 20,000 शिक्षक रिटायर होते हैं और उसके अलावा में अभी जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था, उसमें जो शिक्षक हटाए गए 1,37,000 शिक्षा मित्रों को अध्यापक बना के उनको हटा दिया गया, तो वो 1,37,000 पदों को भरने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया था कि वो 2 भर्तियों में पूरा करे, जिसमें से 22,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो कुल मिला के सरकार के पास लगभग 1 लाख पद रिक्त हैं। तो हमारी मांग ये है कि हम डीएलएड प्रशिक्षित साथी 3 वर्षों से बेरोजगार हैं, तो हमको 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति दी जाए। और इसके लिए हम लोग पिछले जून से बहुत असहाय सा महसूस करते हुए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जबकि हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने समय से दे रहे हैं धरना? हम लोग यहाँ पे जून से धरना दे रहे थे और अब एक अंतिम समय, जैसा कि हम सबको पता है आचार संहिता लगने वाली है, तो एक बार फिर से हम लोग अपनी मांग सरकार तक देने के लिए एक बार फिर बैठे, क्योंकि सरकार ने कहा था हमने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जिन लोगों को, जिन युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया, इनमें से कितने लोग हैं, वो कहाँ चले गए? मैम इसमें से कोई ऐसा नहीं जिसको सरकार ने रोजगार दिया हो, क्योंकि अगर सरकार ने रोजगार दिया होता तो इनको यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो सब सिर्फ फर्जी से आई आप? मैम मैं कानपुर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम जागृति पांडे है। कितने समय से आप यहाँ पर? मैम हम लोग मतलब धरना हम लोग का चलता रहता है और हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग लगभग 28 जून से हम लोग का धरना शुरू हुआ था और जो आज क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और हमारे पास समय कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे वापस इकट्ठा हुए हैं। आपको कैसी लगा मैम कि इस टाइम आपकी सुन ली जाएगी, आपको रोजगार के लिए सरकार सुन लेगी? आप मैम रोजगार हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रहता है मैम। 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव भर्ती आएगी। मैम ये बताइए, हम हमेशा कहते हैं कि हम सरकार से रोजगार नहीं मांगते, हम सरकार से अवसर मांग रहे हैं। हमने अगर उनके जो है निर्देशन में वो उन्हीं के लाया हुआ डीएलएड जो कि दोबारा लाया गया, उसी से हमें आशा हुई कि जब दोबारा डीएलएड आया है तो दोबारा भर्ती भी लाई जाएगी। तो जब डीएलएड आया, आज 3 साल हो गया उनका डीएलएड का कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग 1.5 लाख रुपया फीस लेके पास हैं, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, 2 बार टेट सीटेट पास हैं, हमें अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम नहीं कह रहे कि 10 लाख लोग पेपर देंगे, 10 लाख लोग एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए है, वो हमें नौकरी ना दें। अगर हम वहाँ पे होंगे, अगर हम योग्य होंगे तो फिर हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हम उनसे सिर्फ अवसर मांग रहे हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है कि सरकार हर मुद्दे पर बात करेगी, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उस मुद्दे पर बात नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। सर आप बताइए।
हम सब डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं और यहाँ पर अनवरत धरने के लिए आह्वान किया हुआ है। आचार संहिता लगने के लिए 12 जनवरी से आचार संहिता लगने वाली है। आज 3 साल से हम सब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके ज्ञापन दिलवा करके धरना को स्थगित किया जाता है। हम सब आज 40-40 हज़ार रुपये की सरकार हमसे डीडी लेती है और लेकिन रोजगार के नाम पर कहती है कि वेतन देना पड़ता है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब वेतन देना पड़ता है तो आपने डीएलएड बीटीसी या टेट सीटेट का खेल आप बंद क्यों नहीं करते हैं? अगर प्रदेश सरकार को रोजगार नहीं देना है तो ये टेट सीटेट का खेल बंद करे, ये डीएलएड बीटीसी का कोर्स बंद करे। अगर नहीं देना है तो अब भी बताएं, हम सब डीएलएड बीटीसी ना करते, किसी अन्य विभाग में जाते। इसीलिए अनवरत धरने का आह्वान किया है। जब तक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अनवरत धरने पर नहीं आते हैं या डीजी महोदया नाम का सिंह नहीं लिख के देते हैं भर्ती के विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी करेंगे, तब तक हम सब नहीं उठेंगे, चाहे लाठियों से पीटा जाए, चाहे जैसे हो, क्योंकि हम सब मानसिक तनाव से एकदम गुजर रहे हैं। अभी तक ये था कि 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय हम सब इलाहाबाद लखनऊ में दर्शन कर धरना देते थे। पहले ऐसा हुआ है कि धरने के दौरान आप पर लाठियां बरसाई गई हो प्रशासन की? बहुत बार लाठियां चली जाए, बहुत बार लाठियां हम लोग खाए हैं। विधानसभा के सामने, भाजपा कार्यालय, हर जगह लाठियां खाए हैं। लेकिन अब की बार हम बस्ती से आए हैं, पूरा मन बना के आए हैं। नाम बताइए सर। अश्वनी सिंह नाम है मेरा, बस्ती जिला के रहने वाले हैं हम। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पूरे प्रदेश से आए हैं, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उधर गोरखपुर से, हर जिले से बच्चे आए हैं और हर बार आते हैं। और की बार हम लोग अनवरत धरने का मूड बना के आए हैं कि जब तक हम लोगों को लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाएगा, लखनऊ नहीं छोड़ेंगे। चाहे जितना दिन लग जाए, चाहे जितना लाठी खाएंगे, जेल में जाएंगे, जेल में घर से परमिशन मिल गया है जेल में जाने के लिए भी। इसलिए किसी बिना डर के हम लोग धरने बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाएगा। आप बताएं सर, कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं और यहाँ पे विभिन्न लगभग उत्तर प्रदेश सभी जिलों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, हम लोगों को अवसर मिले, हम लोग देखें, अपनी योग्यता देखें। सरकार बोलती है कि हमने 4 लाख रोजगार दिया और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर रोजगार दिया होता ना तो लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठने नहीं आते, वो भी कुछ न कुछ कर रहे होते। रोजगार उनका सिर्फ कहना है कि हमने रोजगार दिया है। 20 लाख के तो आपको भी ठीक है, रोजगार दिया है। ये तो आपको भी पता है कि रोजगार जो है सरकार ने सिर्फ कागजों में दिया है या हकीकत जमीनी स्तर पे रोजगार दिया है। सब कोई देश का, पूरे प्रदेश की बच्चा जानता है कि सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि लगभग 3 साल हो चुका है हम लोगों को प्रशिक्षण पूरे किए हुए, और सरकार ने ये एक वादा किया था कि हर टेट के बाद में और हर प्रशिक्षण के बाद में एक हम भर्ती निकालेंगे। सरकार ने एक हलफनामा भी दायर किया था कि अभी प्राथमिक में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद में 68,000 और 69,000 2 भर्तियां आई बड़ी। उसके बाद में सरकार ने ये कहा था कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि हम 51,112 पद अभी हमारे रिक्त हैं और उसमें जो बचे हुए हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम मौका देंगे। लेकिन सरकार अपने वादों से मुकरी है। आप भी जानते हैं, शिक्षा मित्र जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो हर दिन एक आड़ा बयान देते हैं, बोलते हैं कि भर्ती देने बच्चों का खेल नहीं है, हमें वेतन देना पड़ता है। अरे अगर आपको वेतन देना पड़ता है तो आप ये बताइए कि आप अपने घर से वेतन देते हैं? आप अगर अपने घर से वेतन देते हैं और अगर आप बच्चों का खेल नहीं तो आप टेट सीटेट ये और ये सब बीटीसी डीएलएड बीएड बंद कर दीजिए। क्यों करवा रहे हैं बेवजह? इसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है? हम लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपना काम करेंगे। हम क्यों टेट करें, क्यों टेट पास करें? हर बार 700 रुपये का फॉर्म भरें, सीटेट दें, टेट दें और तमाम तरीके के, और आप नौटंकी करते हैं। देखिए, हम प्रदेश सरकार से ये एक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। लगभग हम लोग 21 लाख टेट सीटेट पास प्रशिक्षु प्रदेश में वर्तमान में हैं। आगे आने वाले समय में आप इसकी संख्या और बढ़ेगी और इससे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि 21 लाख संख्या छोटी नहीं होती है। हम 21 लाख नहीं हैं, हमारा परिवार भी उनके साथ है, हमारा परिवार भी हमारे साथ है। 21 लाख का मतलब हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन बंधु सब लोग हैं, अकेले हम ही नहीं हैं जी। 3 साल हो गए। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत दयाल है। कहाँ से आए? मैं चंदौली जिले से आया हूँ। 250 किलोमीटर दूर से मैं आया हूँ और हमेशा जब भी धरना होता है तब मैं आता हूँ यहाँ पे। और तो यहाँ पे बस केवल जो है कि हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि आप लोग चले जाइए। आता है आप लोगों से बात करने? अभी तक कोई नहीं आता है। हम लोग पहले आए थे, जो कि ज्ञापन मतलब दिलासा दिया गया था, इको गार्डन हम लोग को छोड़ दिया गया था और वहाँ से सब शाम को फिर छोड़ दिया गया। तो हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि इतना दूर से आते हैं, 2-3 दिन यहाँ रुकते हैं, उसके बाद पैसा लगता है, सुनवाई नहीं होती है। हम लोग 3 साल से मानसिक तनाव से पीड़ित हुए हैं, जो है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें या क्या नहीं करें।
जो है हम लोग 2.5 लाख रुपए बीटीसी लगा कर किए हैं, लेकिन जो है कि सरकार जब भी आती है तब हम लोगों के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है कि क्या करेंगे। मतलब ये भी बता दें कि हम भर्ती नहीं देंगे तो हम लोग अपना दूसरा कोई क्राइटेरिया देख लेते हैं, वहाँ जाकर हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग इसी मतलब एक खेला खेलती है कि मतलब फंसे रहे इसी में, मतलब लास्ट तक फंसाई हुई है। अभी जो है कि चुनाव सर पे आ गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ चुनाव आ गया है तो आपको उम्मीदें लगती हैं? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब हम लोग आखिरी लास्ट फिर से बीजेपी को चांस देना? नहीं, बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार। चांस नहीं देना चाहिए? आप बताएं मैम, चांस देना चाहिए इस बार बीजेपी को? अगर वैकेंसी नहीं निकालेंगी मतलब तो चांस कोई नहीं मिलेगा इनको, नकार दिया जाएगा। ये हमारे देश के युवा हैं, आप लोग की मानसिक हालत का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है। मैं मोहम्मद अफर सुल्तानपुर से आया हूँ। इससे पहले भी कई बार धरना दिया गया, लेकिन सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुनी। ये विद्यार्थी हैं जो बोल रहे हैं हम 21 लाख की संख्या में हैं और हम बड़ी संख्या में मिलकर बहिष्कार करेंगे। बताएं मैम। अगर भर्ती नहीं आती, अगर हमें रोजगार, अगर हमें अवसर नहीं मिलेगा, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम वोट किसी भी प्रकार का नहीं। भर्ती दो, वोट लो, साफ एक बात। भर्ती तो केवल कहने के लिए मतलब 21 लाख को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो करोड़ों की संख्या में परिवार भी तो हमारा उसी में सम्मिलित होगा, जहाँ पे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो परिवार फिर दूसरी जगह थोड़े वोट दे के आएगा। तो परिवार भी वहीं वोट देगा जहाँ हम देंगे। तो 21 लाख लोग तो हम हुए, तो 5-5 प्रत्येक व्यक्ति के घर में अगर हम संख्या मान ले तो 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ व्यक्ति, यहाँ पर 1 करोड़ वोट हो गया। तो हम वोट वहीं तो देंगे जहाँ पे हमारा हित होगा। यानी अगर हमको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो 1 करोड़ वोट तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और हमारा फिर दूसरी बात है, रोजगार की कोई बात ही नहीं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं हमारे यहाँ 51,112 पद रिक्त हैं, तो हमें हमारा अधिकार दे दीजिए केवल एक बार। हमें रोजगार हमारे जो उसमें होगा तो हम ले लेंगे, काबिलियत में होगा नहीं। मैम, सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना की गई है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी उन्होंने कहा था कि 51,000 भर्ती पद भरे जाएं, लेकिन आज 3 साल हो गया है उन्होंने भर्ती पद नहीं भरे हैं। तो इसमें सुप्रीम जो संविधान को नहीं मान रहे, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, हम लोग यहाँ सीटें रिक्त है लेकिन भरी नहीं जा रही। जी बिल्कुल, उन्होंने ही कहा था, उन्हीं का सौंपा हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 51,000 की जल्द से जल्द भरी जाए, लेकिन वो नहीं भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेतन देना पड़ता है। हर जगह वो कहते हैं सतीश द्विवेदी जी कि हमें वेतन देना पड़ेगा। तो मैम ये बताइए, हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं? हमारे देश के युवाओं का भविष्य ऐसे ही उज्जवल हो जाएगा। लोगों से फीस क्यों ली जाती? सिर्फ राजस्व भरने के लिए। हम भर्ती मांगने, हम नौकरी मांगने तो वेतन देना पड़ता है। टेट के लिए 1200 रुपया फॉर्म है, 1200 रुपया हम फॉर्म देते हैं मैम। 21 लाख को आप 1200 से गुणा करके मैम आप 0 खुद रिजेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टेट का पेपर लीक होता है, इसमें सरकार की लापरवाही है, वैकेंसीज नहीं आ पाती। पैसे जुटा कर कोर्स करना भी बड़ी बात। खरबों में अमाउंट है टेट की, लाख के जो पेपर सिर्फ भरे गए हैं मैम। सुपर टेट की तो अभी बात ही मत करिए। और मैम ये वो लोग मैम बात करते हैं, शासन प्रशासन कहता है कि बीटेक से सीख लीजिए, ठीक है। हमारा ये कहना है कि जैसे सरकार कहती है आपसे किसने कहा था डीएलएड करिए, तो हमारा ये कहना है कि हमसे आपने नहीं कहा था हम डीएलएड करें, ठीक है। लेकिन हमने भी आपसे ये नहीं कहा था प्रशिक्षण को आप धंधा बना दीजिए। 15,000 सीटें, 20,000 सीटें अगर बीटीसी की होती थी, उनको 2.5 लाख 3 लाख सीट बनाने की आपको क्या हो सकता थी? आपने इतने कॉलेजेस खोले, उसके बाद आप कह रहे हैं अब हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो हमने धंधा नहीं बनाने के लिए कहा था, आपने स्वतः धंधा बनाया है प्रशिक्षण को। तो अब जवाबदेही आपकी है, हमारी नहीं है। तीसरी बार चांस देकर आपको रोजगार मिल सकता है मैम। कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा क्या चाहते हैं? हम लोगों को मैम मौका ही नहीं मिला ना। पहली बार तो मौका एटलीस्ट हर व्यक्ति डिजर्व करता है। हम लोग योग्य हैं। अगर टेट और सीटेट की परीक्षा की बात की जाए, 3-4 बार सीटेट की परीक्षा व्यक्ति हर बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ 4-4 बार सीटेट की परीक्षा पास कर चुका है, 2 बार टेट की परीक्षा पास कर चुका है। अभी टीटी का एग्जाम सरकार ने कैंसिल करा दिया। कहीं ना कहीं पेपर आउट कराने में पूरी तरीके धांधली दिख रही है। तो अगर नियत रूप से कोई चीज़ हो ही नहीं रही तो हम लोग को प्रशिक्षण किस लिए कराया गया था? हम लोग प्रशिक्षण क्यों कर रहे थे? हमको रोजगार चाहिए और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, बस यही हमारी सरकार से मांग है। सरकार अगर रोजगार के मुद्दे से तो भाग ही रही है, उस जो मैम एक मॉरल होता है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनसे मैम भी तो हक छीना जा रहा है, क्योंकि उन्हें शिक्षक नहीं मिल रहा है तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो फिर उसी गरीबी में रह जाएंगे ना। बड़ी बात है ये। तो उसमें मैम उसमें भी तो उनके साथ गलत हो रहा है। एक रोजगार का तो मुद्दा है ही, उसमें मैम उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि मैम अमीर लोग तो पढ़ा ही लेंगे, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो तो और गरीब बनता जाएगा ना। तो मैम ये नैतिक जिम्मेदारी कहाँ जाती है सरकार की? रोजगार देने की
की भी उनकी जिम्मेदारी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो गरीब बच्चों के बारे में समझे। अमीर तो अपने बारे में सोच ही लेगा अपने उसके बारे में, सिर्फ ऐसे नहीं काम चलेगा सरकारों का। देखिए यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं बड़ी संख्या में फीस भरकर पढ़ाई करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग अपने अधिकार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो भर्तियां हैं वो भरी जाएं, इनको रोजगार मिले। आप बताएं सर, कहाँ से आए हैं? एटा से आया हूँ मैं, अनुज यादव। जल्दी से जल्दी भर्तियाँ निकाली हैं और ये जो है सरकार गुमराह कर रही है हम लोगों को। कभी कहती है वो नहीं, जगह नहीं है, कभी कहती कि वो शिक्षक बालकों को वो नहीं, अनुपात नहीं है, कभी कहती कि हमने इतनी भर्तियां निकाल दी, पिछली सरकार ने नहीं निकाली, पिछली सरकार निकाल रही थी। अगर तुमको नहीं निकालना है तो ये बीटीसी और बीएड क्यों, डीएलएड और बीएड ये क्यों करवा रहे हैं? इनको बंद करवा दीजिए ना, जो हैं प्रशिक्षु इनको पहले मौका दीजिए। ये जब भर जाए, मान लीजिए अभी आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव होगा, चुनाव के दौरान आप लोगों का क्या रवैया होगा, क्या चाहेंगे आप? चुनाव के दौरान तो इनको बदलना है भाई। अगर जो हमको नहीं खुश कर सकते तो हम इनको खुश क्यों करें? हम 21 लाख नहीं, हम 1 करोड़ हैं। हमारे साथ हमारा परिवार भी जुड़ा है, हमारे रिश्तेदार भी जुड़े हैं, उनको भी हमें देखना है। न कि ये कि इन्होंने 4 साल में 3 साल में कोई भर्ती नहीं दी है। एक भर्ती अगर दे दी है उसको जो पेपर कराते हैं वो आउट करवा देते हैं। इनका पूरा यही रहता है कि ना तो भर्ती देना है, हमको प्राइवेट करना है। प्राथमिक जो स्कूल है उसको इनको नहीं देखना है। मेरा नाम दिव्येंदु मणि है और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम लोग गांव-गांव जाके, घर-घर जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। और हम लोग इनकी किसी भी बीजेपी से युवा नाराज हैं। बीजेपी से युवा मैडम पूरी रोजगार नहीं मिला, आज तक इनकी कोई भी वैकेंसी नहीं निकाले। जहां तक ये 68,000 69,000 की बात करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद वैकेंसी आई है। इनकी अपनी कोई वैकेंसी नहीं है, इनकी अपनी कोई वैकेंसी नहीं है। अगर हम लोग नई शिक्षक वैकेंसी की मांग लेकर यहाँ बैठे हैं, अगर वैकेंसी नहीं आती है तो हम लोग, जैसा कि भाई साहब बताएं, हम लोग 21 लाख लोग हैं और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर क्या करेंगे? प्रशासन के द्वारा हम लोग प्रताड़ना सहेंगे। जैसे हम लोग ऐसे घूमने से बढ़िया है कि कुछ करके जाए ना। क्या मतलब है ऐसे रहने का? ये बताइए, हम लोग 3 साल 4 साल से जो है नई शिक्षक के लिए बेरोजगारी की इस चरम सीमा पे खड़े हैं। कब तक हम लोग घर वालों से पैसा लेंगे? और सरकार को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, सरकार अहंकार में ना रहे। सरकार जो है जनता के द्वारा चलती है और अगर स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ, किसी भी सरकार की पतन का कारण स्टूडेंट मूवमेंट होता है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हम लोग 21 लाख नहीं 1 करोड़ लोग हैं और हम लोग घर घर जाके बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे और इनको किसी भी कीमत में सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोग काम करेंगे। अगर नई शिक्षक वैकेंसी नहीं आई, अगर नई शिक्षक वैकेंसी दे देते हैं तो हम लोग अपना तैयारी करेंगे। हमें रोजगार से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम महित सिंह यादव जौनपुर जिले से जो है चल के आए हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट से मांग है कि नई शिक्षक भर्ती निकाल करके प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पोस्ट को भरा जाए और जैसे जो बच्चे हैं, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में शिक्षक न होने के कारण बच्चों का जीवन सही दिशा में शिक्षा नहीं प्राप्त करने के कारण उनका जीवन निरर्थक बीत चला जा रहा है। एक ऐसी अवस्था आती है कि बच्चे जो है बेरोजगारी की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं। तो सरकार इसका व्यापक पैमाने पर जो है व्यवस्था करे और नए शिक्षक भर्ती निकाल करके नए बेरोजगारों का जो है बेरोजगारों को जो रोजगार दिलाने का जो है प्रयास करे। नहीं तो हम लोग अगले चरण में घर जा करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और लोगों से बताएंगे कि जो भी गवर्नमेंट अगली हमारी मांग को पूरी करेगी, जो भी गवर्नमेंट हमारी मांग पूरी करेगी उस गवर्नमेंट का हम लोग समर्थन करेंगे। सरकार का दावा है कि देश विश्व गुरु बन गया है और देश के सारे गुरु जो है धरने पर बैठ गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि देश में युवाओं को कितना रोजगार मिला है और कितना देश का विकास हुआ है। फिलहाल देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।